से हम पढ़ेंगे आव्यूह। क्लास 12th का 3rd यूनिट है ये। इसमें हम देखेंगे आज परिवर्त आव्यूह। तो परिवर्त आव्यूह की परिभाषा क्या है कि यदि किसी आव्यूह की पंक्ति को स्तंभ में परिवर्तित कर दिया जाए या स्तंभ को पंक्ति में परिवर्तित कर दिया जाए तो जो आव्यूह हमें प्राप्त होता है वह कहलाता है परिवर्त आव्यूह। इंग्लिश में से क्या कहते हैं? इंग्लिश में कहते हैं ट्रांसफॉर्म ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है। अब इसमें एक्सरसाइज 3.3 में हमने ये 2 सवाल लिए हैं, हम इनको मान लेते हैं। माना कि E बराबर क्या है 5 1/2 -1। तो इसका परिवर्त आव्यूह क्या होगा? परिवर्त आव्यूह को हम इस तरह से व्यक्त करते हैं। तो परिवर्त आव्यूह क्या बन जाएगा 5 1/2 -1। यानी कि जिसका स्तंभ था इस स्तंभ को हमने काय में परिवर्तित कर दिया? पंक्ति में। तो हमें ये जो नया आव्यूह प्राप्त हुआ है वही कहलाता है परिवर्त आव्यूह। समझ में आ गया? अब दूसरा देख लेंगे। मान के चलो हम इसको B मान लेते हैं और ये है 1 2 -1 और 3। बिल्कुल सरल है। तो B परिवर्त क्या हो जाएगा? हमारी स्तंभ क्या है ये, तो ये क्या बन जाएगा? पंक्ति बन जाएगी। तो क्या हो जाएगा 1 2 और -1 3। यानी ये जो आव्यूह हमें नया प्राप्त हुआ है वो कहलाता है परिवर्त आव्यूह। आगे बच्चों समझ में? हाँ, तो बच्चों इसी एक्सरसाइज का हम सेकंड सवाल देखते हैं। ये थोड़ा सा कठिन सवाल है। इसमें हम देखेंगे कि ये 2 आव्यूह दिए गए हैं हमें A और B। हमें सिद्ध क्या करना है कि A प्लस B का जो परिवर्त होगा वह किसके बराबर होगा? A परिवर्त प्लस B परिवर्त के बराबर। हमने आव्यूह पे संक्रियाएं देख ली हैं तो हमें पता है कि इसको प्लस कैसे करना है। तो सबसे पहले हम निकालेंगे A प्लस B। तो A प्लस B क्या हो जाएगा? आव्यूह A है -1 5 -2 2 7 1 3 9 1 प्लस B आव्यूह क्या है? -4 1 1 1 2 3 -5 0 1। ओके। अब इन दोनों को हम जोड़ देते हैं तो क्या हो जाएगा? -1 -4। इसको इससे जोड़ेंगे, इसको इससे जोड़ेंगे। 5 + 1 -2 + 1, फिर हो जाएगा 2 + 1, फिर 7 + 2 1 + 3, फिर हो जाएगा 3 - 5 9 + 0 1 + 1। ओके, समझ में आया बच्चों? अब इनको हम लिख लेंगे तो क्या हो जाएगा? -5 ये 6 हो गया, ये -1 हो गया, ये 3 हो गया, ये 9 हो गया, ये 4 हो गया, ये -2 9 और 2। अब देखिए ये क्या निकला है? ये निकला है A प्लस B। तो A प्लस B का परिवर्त क्या होगा? A प्लस B का परिवर्त होगा, इसकी जो पंक्ति है वो आव्यूह स्तंभ बन जाएंगे और जो स्तंभ है वो पंक्ति बन जाएगी। तो क्या हो जाएगा? -5 6 -1। अब दूसरी है 3 9 4 और तीसरा है -1 4 सॉरी -2। ये तीसरा ये है ना -2 9 और यहाँ पर आ जाएगा 2। ठीक है। ये हो क्या हो गया? -2 9 और ये 2। अब देखिए इसका जो सेकंड पार्ट है यानी ये हमने क्या निकाला? A प्लस B का परिवर्त। अब निकालेंगे हम A परिवर्त प्लस B परिवर्त। तो इसको कैसे देख लेंगे? इसमें आव्यूह A लिख लेते हैं। आव्यूह A क्या है हमारा? है -1 5 -2, फिर 2 7 1,
फिर 3 9 1। ओके, फिर b लिख लेते हैं। तो b क्या है, -4 1 1 1 2 3 और -5 0 1। ये हमारे दोनों आप भी हो गए। तो a परिवर्त क्या हो जाएगा, a परिवर्त हो जाएगा -1 5 -2 2 7 1 3 9 1। ठीक है। अब देखिए b परिवर्त क्या हो जाएगा, b परिवर्त हो जाएगा -4 1 1 1 2 3 और -5 0 1। ठीक है। अब इन दोनों को हम जोड़ देते हैं, a परिवर्त और b परिवर्त। क्या हो जाएगा, -1 2 3 5 7 9 और -2 1 1। इसको जोड़ दिया हमने, -4 1 -5 1 2 0 1 3 1। इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, -1 -4 2 + 1 3 -5 5 + 1 7 + 2 9 + 0 -2 + 1 1 + 3 1 + 1। ठीक है। ये क्या आ गया अपना, -5 3 -2 6 9 9 -1 4 2। देखिए यही हमारा जो आंसर आया था वो, देखिए ये वाला जो हमने हल किया था, a + b का परिवर्त यही आया था हमारा, -5 3 -2 6 9 9 -1 4 2। यहाँ पर भी यही आ रहा है, -5 3 -2 6 9 9 -1 4 और 2। ठीक है। इस तरह से हमने क्या सिद्ध कर दिया कि a + b का जो परिवर्त होता है वो काय के बराबर होता है, a परिवर्त + b परिवर्त। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि LHS बराबर RHS। यही हमें सिद्ध करना था। ठीक है। ये इस तरह से भी लिख सकते हैं कि a + b का परिवर्त बराबर होगा a परिवर्त + b परिवर्त। आशा है आपको ये तीनों सवाल बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे, और समझ में आए हैं तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि और बच्चों को भी इसका लाभ प्राप्त हो सके। थैंक यू।